जय श्री हरि। आंवला की एकादशी। आज हम बात करेंगे आंवला की एकादशी व्रत कथा के बारे में। कहते हैं आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय मानी गई है। आंवला वृक्ष के पूजन से आयु, आरोग्य और पुण्य की वृद्धि होती है। यह व्रत पापों का नाश कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। श्रद्धा से किया गया व्रत परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। प्राचीन समय में विदिशा नगरी में एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम था राजा चंद्र। वे प्रजा को पुत्रवत मानते थे और स्वयं को भगवान विष्णु का सेवक। राजा के राज में धर्म का पालन होता था, किसी पर अत्याचार नहीं था और प्रत्येक व्यक्ति एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता था। आंवला की एकादशी का पावन दिन आया। फागुन मास की शुक्ल एकादशी आई। राजा ने नगर में घोषणा करवाई, आज हम सब आंवला की एकादशी का व्रत करेंगे और आंवला वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। आंवला वृक्ष के नीचे मंडप सजाया गया, दीपक जलाए गए, भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई। राजा स्वयं भूमि पर बैठकर भजन कर रहे थे। प्रजा, बालक, वृद्ध, स्त्रियां सभी ने उपवास रखा। पूरी रात भजन, कीर्तन और कथा का श्रवण हुआ। उसी समय एक शिकारी जो जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहा वहां से गुजरा। वह भूखा था, थका हुआ था। भजन की ध्वनि सुनकर वह भी वहीं रुक गया। उससे भोजन नहीं मिला, अतः अनजाने में उसका भी उपवास हो गया। पूरी रात वह वहीं बैठा रहा। सुबह होने पर वह चला गया। समय बीता। मृत्यु के बाद उसी शिकारी को अगले जन्म में एक धर्मात्मा राजा के रूप में जन्म मिला। यह सब आंवला की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। आंवला की एकादशी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उनका जीवन ही एक व्रत था, सत्य का व्रत। परंतु भक्तों, ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र से उनका राज्य छिन गया, धन नष्ट हो गया, परिवार बिखर गया। रानी तारामती और उनका पुत्र भी उनसे अलग हो गए। राजा को शमशान में दास बनकर काम करना पड़ा। वहां उनका कर्तव्य था शमशान में लाए गए प्रत्येक शव से कर लेना। एक दिन वही करुण क्षण आया। तारामती अपने मृत पुत्र का शरीर लेकर शमशान पहुंची। हृदय विदीर्ण कर देने वाला दृश्य था। राजा ने पहचान लिया कि यह उनका ही पुत्र है। फिर भी धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कर मांगा। यह कठोरता नहीं थी, यह धर्मनिष्ठा थी। उसी दिन आंवला की एकादशी थी। राजा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत किया। उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा की, भगवान विष्णु का स्मरण किया और रात्रि जागरण किया। भक्तों, व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत था कि ईश्वर स्वयं प्रसन्न हो गए। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। देवताओं ने प्रकट होकर राजा की परीक्षा समाप्त की। राजा का पुत्र जीवित हो उठा। राज्य पुनः प्राप्त हुआ और सत्य की विजय हुई। प्रिय भक्तों, आंवला की एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, यह आत्मशुद्धि और पुनर्जन्म जैसी नई शुरुआत का पर्व है। यह व्रत हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों न हो, धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। आंवला भगवान विष्णु का प्रिय फल माना गया है। यह आरोग्य, दीर्घायु और पवित्रता का प्रतीक है। इस व्रत से पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आगे लाने में मुझे प्रोत्साहन मिले।